Hello students, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK Miracle of English. Today we are going to discuss class 10th English first flight lesson number 3, two stories about flying. If you visit time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो मित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। लेट्स बिगिन टुडेस ग्रेट सेशन। लेसन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहले शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है शॉर्ट आंसर का, व्हाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। जो छोटा सीगल था उड़ने से क्यों घबराता था। द यंग सीगल वाज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। यंग सीगल इसलिए घबराता था क्योंकि वह सोचता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल ट्राइड टू लैंड ऑन द सी। जब यंग सीगल ने समुद्र पर उतरने की या उसमें अपियर होने की, उस पर उतरने की कोशिश की तो वह क्या हुआ। When the young seagull tried to land on the sea, his legs sank into it. He screamed fright. He attempted to rise again by flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and exhausted by the tense exercise, so he could not rise. यंग सीगल ने जब उस पर समुद्र पर उतरने की कोशिश की तो उसकी जो टांगें थी उसमें धंस गईं, डूब गईं और वह डर से चीखने लगा। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर पुनः उठने की कोशिश की, लेकिन वह इतना थका हुआ था, कमज़ोर था, भूख के कारण इतना अजीब उसने अभ्यास किया था, इसलिए वह उठ नहीं सका। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, What did the young seagull do to attract the attention of his parents? यंग सीगल ने ऐसा क्या कुछ किया जिससे कि उसने अपने माता पिता के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम किया। आंसर दिया इसका, द यंग सीगल स्टूड ऑन हिज वन लेग, hid the other leg under his wings to attract the attention of his parents. He closed his one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. यंग सीगल अपने एक पैर पे खड़ा हुआ, फिर दूसरी टांग को उसने छिपा लिया और अपने माता पिता के ध्यान को आकर्षण करने के उसने ये सब किया। उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया, तब दूसरी को, और ऐसा एहसास कराने की कोशिश की, बहाना किया कि वह सो रहा था। अब इसी पार्ट फर्स्ट का लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन ऑन द लीश बाय द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उसके फैमिली के द्वारा यंग सीगल के लिए लेज पर या वहीं किनारे पर जो वो था एरिया, वहाँ पर उसे क्यों अकेला छोड़ दिया गया था। आंसर देखेंगे, हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू फ्लाई विद देम, बट द यंग सीगल वाज टेरिबली ऑफ फ्लाइंग। Whenever he took a little run forward to fly, he got frightened. He failed to gather up courage to fly. उसके माता पिता उसके लिए उड़वाना चाहते थे, लेकिन यंग सीगल इतना उड़ने से डरता था और जब भी वह उड़ने के लिए कुछ कोशिश करता तो वह डर जाता था और वह अपना साहस बटोरने में असफल रहा। His two brothers and his sisters had already started flying. उसके दो भाइयों ने और उसकी बहन ने पहले से ही उड़ना शुरू कर दिया था। But the young seagull left that his wings would not support him. Felt, और यंग सीगल यही सोचता था कि उसके जो पंख सपोर्ट नहीं करेंगे। His parents warned him that unless he flew, he would starve. उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी कि जब तक वह उड़ेगा नहीं तब तक तो भूखा मरेगा। यहाँ पर ये
ये नहीं रखना है फ्रेंड्स। वट ही कुड नॉट फ्लाई, लेकिन उड़ नहीं सका। दे फ्लू लीविंग हिम अलोन ऑन द लेज सो दैट ए वार्निंग माइट मेक हिम फ्लाई। उसके माता पिता छोड़ कर के अकेला छोड़ गए क्योंकि इस चेतावनी से शायद वह उड़ सके। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, द ब्लैक एरोप्लेन। शॉर्ट आंसर इसके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग। कौन सा प्लेन था जिसे ऑथर ने या नरेटर ने उड़ाया था। द ऑथर मतलब पायलट, वाज फ्लाइंग डकोटा, क्या उड़ा रहा था, डकोटा नामक प्लेन को उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, मेंशन 2 थिंग्स विच मेड द पायलट हैप्पी। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसे पायलट ने खुश कर दिया था, उन 2 चीज़ों का वर्णन करना है। He was happy to be alone high up above the sleeping countryside. First, he was dreaming of his holiday, and secondly, he was looking forward to being with his family. पहली चीज़ थी कि वह इस बात का स्वप्न देख रहा था कि उसकी छुट्टी है। दूसरी ये थी कि वह अपने परिवार के साथ रहेगा, और ये उसकी खुशी का दूसरा चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हाई डिड द पायलट वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। पायलट अर्थात लेखक या नरेटर दूसरे पायलट से, जो कि ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था, उससे मिलना क्यों चाहता था। द पायलट वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन एज ही हेल्प्ड हिम गो थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। He was indebted to him, so he wanted to meet him and thank him for his help. मतलब पायलट अर्थात राइटर या ऑथर और वी कैन से नरेटर दूसरे पायलट से मिलना चाहता था जो ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था, क्योंकि उसने घने काले बादलों में उसकी सहायता की थी और वह उसका ऋणी था, इसलिए उसे मिलकर के उसकी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द सेकंड एरोप्लेन, व्हाई कुडंट द नरेटर थैंक इट्स पायलट। दूसरे एरोप्लेन से क्या हुआ था और लेखक उसके लिए या ऑथर उसके लिए, उस पायलट के लिए धन्यवाद क्यों नहीं दे सका। आंसर दिया है, आफ्टर सम टाइम the author saw the runway, he landed safely on the runway. Naturally, he wanted to thank the pilot of the black aeroplane. So he turned to look for the pilot, but he could see neither pilot nor the black aeroplane. The narrator then went to a woman in the control center. He asked her who the other pilot was and where he was. She told him that there was no other aeroplane. यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे फ्रेंड्स। No other aeroplane flew that night. He was puzzled as the other pilot was and why he had helped him. मतलब इस पूरे का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि राइटर ने जब देखा कि उसे रनवे साफ दिखाई दिया और आसानी से वह रनवे पर लैंड भी कर गया, स्वाभाविक वह चाहता कि उस ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसे रास्ता दिखाया था, उसकी बात कर रहा है, उसको धन्यवाद दे, और इसलिए वह उसे ढूंढने को निकला, लेकिन उसे वो कहीं भी ना मिला, ना ही वह ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया। तब नरेटर अर्थात राइटर ऑथर जो कंट्रोल सेंटर में महिला बैठी थी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि दूसरा पायलट कहाँ है। तो उसे बताती है कि यहाँ कोई पायलट नहीं है और ना ही कोई एरोप्लेन उस रात यहाँ से दूसरा उड़ा था, और वह इस बात से परेशान था कि दूसरा पायलट आकर कहाँ है जिसके लिए वह सहायता की थी, उसके लिए धन्यवाद दे सके। तो हमारे ये क्वेश्चन थे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है दी ओके इंग्लिश, जिस पर टीजीटी पीजीटी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट और मोटिवेशनल स्पीच प्रस्तुत किए जाते हैं।